बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 7। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये वाला टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज। तो इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट ये है डोमेन और रेंज को डिस्कस करना। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर काफ़ी डिटेल में जाएंगे, आप देखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एमसीक्यूज़ में अक्सर पेपर में 2-3 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं डोमेन और रेंज से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फला चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स.फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स.फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देख के आए हैं। वहां पे मैंने आपको डोमेन और रेंज, तो फॉर एग्जांपल पहला है या दूसरा लेक्चर है, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां पे आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, सारे प्लेलिस्ट में देता हूँ डिस्क्रिप्शन में हमेशा। तो वहाँ पे इस तरह का जब हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, तो ये ए था, ये बी था, और ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये कोई रिलेशन मैंने लिया। एंड द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन। जैसे इसका डोमेन DOM डोमेन क्या होगा स्टूडेंट? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 एंड द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स रेंज। तो रेंज इसका है स्टूडेंट्स 4 6। ठीक है, 4 4 6 नहीं, बिकॉज दे आर सेट्स, नो रिपीटिशन इज अलाउड एनी सेट्स। ठीक है, मगर वो तो जस्ट मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को अगर आप इस तरह बताएं तो इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पे तो आपने फिर फंक्शन सीखा स्टूडेंट्स, वो लेक्चर तो बहुत ज़रूरी है। फंक्शन जैसे y = 2x + 1 एज अ फंक्शन, तो उनकी भी मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। वो लेक्चर्स देख के आप यहाँ पे आ जाए, ये जब भी मैंने आपको जो लिंक दी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, वो है द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स। तो लेट मी राइट द डेफिनेशंस ऑफ डोमेन एंड रेंज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा कि दैट इनपुट फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड, इसको हम बोलते हैं डोमेन, और दैट आउटपुट फॉर विच इनपुट इज डिफाइंड। ठीक है, अभी आप देखेंगे फंक्शन, डोमेन और रेंज, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखा है, 2 लेक्चर्स प्रीवियस। तो फर्ज करें x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट। तो आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि x को हम बोलते हैं इनपुट और इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो नॉर्मली मैंने ये सुना है स्टूडेंट्स को कहते हुए कि x इज डोमेन एंड y इज रेंज। नो, x इज इनपुट, फिर एक ऐसा इनपुट जिसके लिए आउटपुट हो, यानी आप ऐसा कहें कि ऐसा x जिसके लिए y की वैल्यू हो। क्या मतलब? अभी आप देखेंगे एग्जांपल में, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन नॉर्मली। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मगर x, और आउटपुट इज y, फिर दैट y फॉर विच x इज डिफाइंड, वो फिर होगा रेंज, यानी x है, ये y है। ऐसा y जिसके लिए x हो डिफाइंड, यानी हो कुछ वैल्यू उसकी हो, तो उसको फिर हम बोलते हैं रेंज। ऐसी वैल्यू x की जिसके लिए y डिफाइंड हो, कुछ वैल्यू हो, तो उस x को हम कहेंगे डोमेन, और जिसके लिए ऐसा y जिसके लिए x वैल्यू हो, तो वो है रेंज।
अदरवाइज एक्स को हम बोलते हैं इनपुट और वाई को हम बोलते हैं आउटपुट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक जूसर है। कोई भी मशीन आप कंसिडर करें, उसका नॉर्मली होता है, तो स्टूडेंट ये है जूसर। प्रैक्टिकली आप ज़रा सोचें, तो अब जूसर इसमें हम कुछ डालते हैं तो वो इनपुट है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये कार्रवाई करने के बाद हमें आउटपुट देगा। नॉर्मली वो जूस होता है, मगर ये डिपेंड करता है। अगर ये दही हो, योगर्ट, तो फिर तो ये लस्सी, वे, WHEY। अगर ये योगर्ट हो, दही हो, तो फिर तो वो जूस तो नहीं होगा, फिर तो वो लस्सी आएगी, वे इसका। और आप इसमें फॉर एग्जांपल, तो अब इनपुट क्या होगा, यानी जूसर में इनपुट, इन अंदर पुट रखना, तो इसमें हम क्या डालेंगे? कुछ भी, एनीथिंग इज इनपुट, इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अभी आप देखेंगे, मगर जब मैं इसमें कुछ डाल दूंगा और इसका ये आउटपुट अगर हुआ, आउटपुट लाइफ में हम बोलते हैं फायदा को, कुछ फायदा इसका हमें मिला, तो उसको, उस इनपुट को फिर हम डोमेन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें डाला मैंगो, ठीक है, मैंगो डाला, तो अब मैंगो डाला, इनपुट तो है, मगर इसका तो फिर आउटपुट भी है, जूस भी तो हमें मिल जाएगा। इनपुट जो हम देते हैं इनपुट, और जो हम लेते हैं मशीन से वो आउटपुट है, मशीन का आउटपुट है, मगर हमें तो मिलता है। तो अब ये इनपुट तो है बेशक, मगर ये डोमेन है, बिकॉज इसका हमें फायदा हुआ, इसका आउटपुट है, फॉर विच द आउटपुट इज डिफाइंड। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं डाल दूंगा छोटे छोटे स्टोन में डाल दूंगा, अब इनपुट तो है स्टूडेंट्स, शक ना करें, इनपुट है, मगर इसका तो आउटपुट फायदा नहीं है, उल्टा इसका नुकसान हो जाएगा। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर जूसर का खराब हो जाना, क्या ये आउटपुट नहीं है? ना ना बच्चों, जिसके लिए ये मशीन बनी है, फायदा, कुछ फायदा तो नहीं हुआ। तो अब ये स्टोन इनपुट है मगर डोमेन नहीं है, बट नॉट डोमेन। वेट करे वेट, इस मशीन की बात हो रही है, नंबर 1। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब आप बताएं इनपुट और डोमेन में क्या फर्क है? एवरी डोमेन इज इनपुट बट एवरी इनपुट इज नॉट डोमेन। वी से के एवरी मुस्लिम इज ह्यूमन बट एवरी ह्यूमन इज नॉट मुस्लिम। तो जब वो डोमेन होगा, तो इनपुट तो खामखा होगा, मगर अगर इनपुट हो तो जरूरी नहीं है कि डोमेन हो। ये इनपुट तो है मगर डोमेन नहीं है। जूसर की मिसाल मैंने आपको दी स्टूडेंट्स। अच्छा, कोई और मशीन आप लेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स क्रश मशीन आप लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो क्रश हम इस्तेमाल करते हैं उसमें। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्रश मशीन है, तो इसका तो अब फेवरेट इनपुट स्टोन है, और इसका आउटपुट क्या है? वो छोटे छोटे क्रश जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, क्रश। अब उसके लिए स्टोन डोमेन है, इनपुट भी है और डोमेन भी है। उसमें अगर आप मैंगो डालेंगे तो इनपुट है मगर डोमेन नहीं है। तो देखा आपने, किसी एक मशीन के लिए एक चीज डोमेन होगी मगर अगली मशीन के लिए वो नहीं होगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। इसमें आप मैंगो डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, तो नॉट डोमेन। आप अपनी मिसाल लें। एक स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप हैं, मिसाल के तौर पर, तो आप जी इनपुट आपको देनी है, इनपुट जो चीज़ आप निकल ले, एनीथिंग यू स्वालो, वो इनपुट है। तो जो चीज़ आप ले वो इनपुट है, डोमेन नहीं है। इसका जाहिर है जब आप कहते हैं तो ये मैदे में जाता है, तो इसका अगर आपको कुछ आउटपुट हुआ, आउटपुट क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आउटपुट वो नहीं, आउटपुट एनर्जी, एनर्जी इज द आउटपुट। हम इसलिए एक चीज़ें लेते हैं कि हमें कुछ एनर्जी मिले। तो अब फॉर एग्जांपल आप गोश्त खाएं, लेट से गोश्त, तो इनपुट तो है मगर आपको फायदा भी हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, तो अब ये डोमेन है, डोमेन। ऑल द वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां है वो आपका इनपुट भी है, फायदा भी आपको मिलेगा, बेहतरीन डोमेन है। फ्रूट्स इनपुट भी है, डोमेन भी है। वाटर इनपुट भी है, डोमेन भी है। मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें जो नॉर्मली हम खाते हैं, ब्रेड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब डोमेन है। अच्छा वेट करें, लेट मी कंप्लीट। थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा कि मीट, मगर खुदा न खास्ता गलती से आपने पॉइजन लिया, पॉइजन, ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइजन,
तो PIO है कि क्या है, पॉइजन? नहीं, POI है, पॉइजन, जहर। गलती से आपको नहीं था पता, बोतल में किसी आपने पिया। तो अभी इनपुट तो है मगर आपको उल्टा नुकसान होगा, आउटपुट तो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो अब पॉइजन इज नॉट योर डोमेन। ठीक है, अच्छा पॉइजन भी आप छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, मिसाल के तौर पर जब वो 40 एज से वो कम हो, ईयर से एज उसकी, तो प्रॉब्लम इतना नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेजॉरिटी। तो गोश्त डोमेन है। कभी कभी वो फिर बेचारा उम्र बढ़ जाती है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको। तो फॉर एग्जांपल उसको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है वो, अब डॉक्टर उसको मना करेगा कि आप गोश्त नहीं खाएंगे, और स्पेशली वो बड़ा गोश्त। अब उसके लिए गोश्त अगर वो खाएगा उल्टा उसको नुकसान होगा। तो गोश्त उसके लिए डोमेन नहीं है, मेरे और आपके लिए है। इस तरह से गुलाब जामुन या कोई स्वीट हो, आप अगर थके हो, आप गुलाब जामुन खाएंगे तो इनपुट भी है और आपकी एनर्जी फौरन बहाल हो जाएगी, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सक्रोज है कि क्या इसमें, तो ये तो बेहतरीन डोमेन है। मगर शुगर पेशेंट के लिए गुलाब जामुन डोमेन नहीं है, उसका उल्टा नुकसान होगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल आप 20 ईयर्स के स्टूडेंट है और एज आपकी 20 ईयर्स है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका डोमेन क्या है, तो आप कहें सर जी सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये लोबिया, दालें, पल्सेस। ठीक है, तो ये सब आपका डोमेन है। गलती से आपने फॉर एग्जांपल सिक्के के साथ खेल रहे थे, सिक्का आपने निकल लिया, इनपुट है, चला गया, डोमेन नहीं है, फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, उल्टा नुकसान होगा। आई होप आपको इससे प्रैक्टिकल मीनिंग पता चली आपको कि क्या मानी है इसकी, डोमेन और रेंज। और रेंज में भी हम कहेंगे आउटपुट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप आ जाए प्योर मैथमेटिक्स में। प्योर मैथमेटिक्स में माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एमसीक्यूज में या फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको कहा कि फाइंड द डोमेन ऑफ कोई फंक्शन, वो आपको देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक आसान सा फंक्शन उसने आपको दिया, y इज इक्वल टू 1/x। इसका आप डोमेन बताएं। फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कहां पे है पेयर्स, वेयर आर पेयर्स? कि द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। ठीक, वेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे इसका तो आंसर आप बता देंगे एक स्टेप में, एक स्टेप में। मगर लेट मी एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन में आई है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन में PLAIN है वो, मगर एक्सप्लेनेशन में नहीं है। इंग्लिश में आप कभी कभी ये गलती करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंस आया। तो अब आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो भी पुट करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, वो इनपुट यानी वो x जिसके लिए y हो, आउटपुट हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, तो 1 अब x की वैल्यू है, इनपुट तो है, मैंने डाल दिया, तो मगर y आपका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1/1 अब ये इनपुट भी है, मैंने डाला, और उसका आउटपुट भी आया, तो अब ये डोमेन है। ये क्या है स्टूडेंट्स, डोमेन में लिखता हूं डी, यानी इट इज डोमेन नहीं, इट बिलोंग्स टू डोमेन, ये डोमेन में आएगा, डोमेन इसका वो पूरा एक सेट होगा। अच्छा, इसी तरह आप जो भी पुट करेंगे, सपोज मैं -1 पुट करूं, -0.1, तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये तो मैंने पुट किया और साथ में वो भी आया, तो इट इज इन डोमेन, इट बिलोंग्स टू डोमेन -0.1। इस तरह 2 अगर आप पुट करेंगे तो इनपुट भी है, इसका आउटपुट भी है, डोमेन। मगर अगर आप 0 पुट करेंगे, क्या ख्याल है आपका? तो आपको पता है स्टूडेंट्स, मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में आप ये देख के आप सीख के आए हैं ये मैट्रिक में, कि जब कोई नॉन जीरो नंबर 0 पे डिवाइड होगा तो उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, वी से अनडिफाइंड। आप इन्फिनिटी खैर फिलहाल ना कहें। और दूसरा, जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर हो, ये भी अनडिफाइंड है। इन दो सूरतों में अनडिफाइंड, वो जो आपने कहा डिफाइन, बयान होना। जैसे आपसे कोई कहे कि व्हाट्स द आंसर ऑफ 6/2, तो आप कहेंगे 3। ऊपर अगर 0 हो तो नो प्रॉब्लम, एनी 0 डिवाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज 0।
मगर अगर आप नीचे 0 करेंगे तो ये अनडिफाइन है। अगर किसी को खैर पता ना उसने इन्फिनिटी कहा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम है। इसका हमें नहीं पता इसका क्या आंसर है, 4 डिवाइड बाई 0। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स एन आइडिया। वो हम सेकंड ईयर में फिर डिस्कस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वो अगर मैं 0 कर दूंगा, x को अगर मैं 0 कर दूंगा तो इनपुट तो है, वो वही मिसाल है, खुदा न खास्ता कोई खतरनाक चीज़ आपने निगल ली तो इनपुट तो है, चला तो जाएगा मगर डोमेन नहीं है। तो y, तो अब आप देखिए ज़रा, x मैंने पुट किया 0, अब इनपुट है मगर y इज़ 1/0, तो अनडिफाइन है, इसका अब ये वाला साथी नहीं मिल रहा। y, x और y एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है अगर इनपुट x हो और आउटपुट y हो। अगर एस टी हो तो उस हिसाब से तो फिर एस टी, ठीक है, टी एस, एस इज द आउटपुट, टी इज द इनपुट। प्रीवियस लेक्चर्स वो आप ज़रा कोशिश करें कि तसलसल से आप चैप्टर आप देखते जाएं तो यू विल फील कंफर्टेबल, बिकॉज जब हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में कभी कभी उसका जिक्र होता है, स्टूडेंट्स फिर उन बातों पे सोचता है कि सर इसका क्या मतलब है, तो उस वजह से तो फिर चीज़ें पंचती हैं। ठीक है, अब इसका ये नहीं मिल रहा, अब ये इनपुट तो है मगर इसका ये नहीं मिल रहा, तो दैट इनपुट फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड, तो सबके लिए आउटपुट है, डिफाइन बयान हो रहा है, आता है, इसके लिए नहीं आता, तो अब ये डोमेन नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। मैंने शॉर्टकट में लिखा कि इट्स नॉट द डोमेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैं लिखता हूँ कि इसका डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। all real numbers except 0, इंग्लिश में आपने कहा except 0, और इसको फिर आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वो आर से हम ऑल एक्सेप्ट को हम रिप्रेजेंट कर यहाँ पे माइनस से, ठीक है, एक्सेप्ट 0। इसको आप कहीं ब्रैकेट में इंक्लूड ना करें, आर बजाते खुद एक सेट है, वो आपने नहीं पढ़ा था मैट्रिक में, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये एक सेट है स्टूडेंट्स, ये एक सेट है। लेट्स से 1 2 3, इस सेट से अगर मैं आपको बताऊं कि ये आप ज़रा माइनस करें, फॉर एग्जांपल 2, तो एक सेट से आप दूसरा सेट माइनस कर रहे हैं, मतलब है कि इस सेट के आप वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो अगले में ना हो, तो ये आपका आ जाएगा 1 3। वेरी सिंपल, इस तरह आर तो आपको पता है, ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स में अगर आप कंफ्यूज हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आप ले लिंक रियल नंबर्स, ये मैं पहला लेक्चर देता हूँ फर्स्ट ईयर में भी और मैट्रिक में भी, बहुत डिटेल से आपने मैंने दिया, दोनों लिंक्स आपको नजर देंगे, मैट्रिक की भी वो रियल नंबर्स जिनमें आयोटा ना हो, और प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, जिक्र किया। तो अब ये सेट से आप ये सेट माइनस करेंगे, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल इमेजिन करें ये है नेचुरल नंबर्स, लेट से ये है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ तो सेट से, तो सेट अब n बजाते खुद ये n है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप इससे क्या माइनस करें, एक सेट माइनस करें, अब इस सेट में बजाते खुद एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है 3, तो सेट से सेट माइनस होता है, देखा आपने, n बजाते खुद सेट है, ये तो एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, और सिंपल n का क्या मतलब, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n से ये मतलब है। अब आप इससे ये 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा, यू कैन सी, अब दिस माइनस दिस, तो आपको ये मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 3 तो नहीं होगा, 1 2 4 5 एंड सो ऑन, इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें ना हो। इस तरह अगर यहाँ पे 3 और 5 भी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 4 6 7 8 एंड सो ऑन। होपफुली समझ गए। तो इसको हम लिखते ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। आप इमेजिन करें सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है ये 0 0 बैठा हुआ है, तो मैंने उसको कहा 0 को आप ज़रा यहाँ से चले जाएं प्लीज़, तो 0 चला गया, तो बाकी जो बच जाएगा वो बजाते खुद एक सेट हैं, उसमें सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0। अब ये बजाते खुद एक सेट है n-3, ये बजाते खुद एक सेट है, मगर उसमें सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, माँ से हुआ 3 नहीं होगा इसमें, जिससे आप ये माइनस करेंगे तो आएगा ये n है, और आई होप यू गॉट इट। तो ये है जी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। मगर माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे जब आप जाएंगे ना पेपर में, तो ये अक्सर वो देते हैं आपको इंटरवल में
इंटरवल में वो आपको देता है। स्टूडेंट्स प्लीज, तो प्रीवियस में तो रियल नंबर्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर जरा आपको देखना होगा। फिर ये रियल नंबर्स ए से, ठीक स्टूडेंट्स, और -0 ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक हुआ? ओके, लेट्स हैव अ लुक एट सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं ये डाल दूं यहाँ पे x+4 है, लेट्स से x+4 है और नीचे है x-1, जो अभी मैंने आपको बताया एक चीज जूसर के लिए। स्टोन आपको अगर मैं कहूँ कि स्टोन डोमेन है या नहीं, आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं है, आप कहेंगे सर ये डिपेंड करता है मशीन पे। किस मशीन के लिए? जूसर के लिए नॉट डोमेन, प्रेस मशीन के लिए डोमेन। ठीक है, आप अगर बताएं पेट्रोल डोमेन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी जनरेटर के लिए डोमेन है, इंजन के लिए, हमारे लिए डोमेन नहीं है, खुदा न खास्ता आप तो नुकसान। पानी हमारे लिए डोमेन है, वहाँ पे डोमेन नहीं है। ठीक है, हर वो चीज़ जो आप मशीन को दें और उससे उसको फ़ायदा हो तो वो पे डोमेन होगा। इनपुट तो है मगर डोमेन भी है, आपने दिया इनपुट है, फ़ायदा उसको नहीं हुआ, डोमेन नहीं है। ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल कभी आप गोश्त के बारे में है तो आप कहेंगे कि सेहतमंद बंदे के लिए गोश्त डोमेन है, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा आप ना खाएं, उल्टा आप रिएक्शन ना करें, मगर उसके लिए तो नहीं है, हार्ट पेशेंट के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब 0 इसके लिए डोमेन नहीं था, वो डोमेन में नहीं था। 0 इसका डोमेन नहीं है 0। ठीक है, 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मगर यहाँ पे तो 0 डोमेन है। आप यहाँ पे अगर पुट करेंगे सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक आसान ज़बरदस्त आ जाएगा। 0 + 4 डिवाइडेड बाई 0 - 1, 4 डिवाइड बाई -1 -4, 0 -4। अब फॉर एग्जाम्पल 0 की मिसाल गोश्त की है, तो गोश्त इस मरीज के लिए, 0 इसके लिए ठीक नहीं है, नॉट गुड, इट्स 0 इज नॉट गुड फॉर इट, 0 इसको रास नहीं आता। मगर इसके ये तो कहता है कि 0 तो मेरा डोमेन है, गोश्त तो मैं खा सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इसको कोई दूसरी बीमारी है, लेट से डॉक्टर ने इस पर लोबिया बन किया है कि आप लोबिया ना खाएं, तो अब फॉर एग्जाम्पल 1 लोबिया है, इमेजिन करें कि 1 लोबिया है, अगर इसने अब लोबिया खाया तो इसका स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हालत क्या हुई, 5/0 अनडिफाइंड। तो अब इसका वो साथी नहीं मिल रहा, तो अब इस मरीज के लिए लोबिया डोमेन में नहीं है, लोबिया के बगैर ये जो भी खाएगा डोमेन है। तो अब इसका डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसकी तरह इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, सो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 ए से। और आप उस तरह पढ़ेंगे तो -∞, इन्फिनिटी, -1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ x² माइनस, लेट से x² -4। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जाहिर आप इसको फैक्टराइज करना होगा, और इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे x+2 × x-2। अब d यानी आप कोशिश करें कि डिनोमिनेटर आपका 0 ना हो, इसकी तरफ अभी हम आएंगे। पहले हमने इसको टारगेट किया है और डोमेन को टारगेट किया है, रेंज की तरफ हम आएंगे भी। तो अब ये आपका 2 पर भी डिनोमिनेटर 0 होगा। 2 अगर आप पुट करेंगे ऊपर 6 नीचे 0 अनडिफाइंड, -2 पुट करेंगे तब भी नीचे 0 आएगा। ट्राई करें 2, मिसाल के तौर पर ऊपर क्या रहा है 2 + 4, नीचे स्टूडेंट्स 2² -4, तो ऊपर 6, 4 -4 6/0। अगर आपने -2 पुट किया तो ये -2 है, ये है, नीचे ये आएगा, ऊपर आ जाएगा 2, स्टिल अनडिफाइंड। ठीक हुआ, तो ये अब डोमेन, तो इसका अब 2 और -2 दोनों डोमेन नहीं, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड -2। तो अब जरा इमेजिन करें, बस आप लोग समझ गए। फॉर एग्जांपल x², थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, प्लस ये प्लस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला 8x और लेट्स से 2 + 6 तो 12 आ गया। अब ये -2 पर भी ये नीचे 0 होगा। इस फंक्शन में अगर आप -2 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 पुट करेंगे, या आप -6 पुट करेंगे। अब जरा कंफर्म करें, -6, हाँ 6² 36,
36 हमारा 48 बिल्कुल ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड -6। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, वहाँ पे उसको पैरा मिटा दे प्रीवियस में, वो जो -2 और 2 था तो इसलिए से पैरा यहाँ पे -2 करें। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग थोड़ा सा समझ गए। अब आप आ जाए थोड़ा सा स्क्वायर रूट की तरफ भी आप जाएं। अब इसका आप मुझे डोमेन बताएं। द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब विद इन नेगेटिव नंबर विद इन स्क्वायर रूट, वो भी तो अनडिफाइंड है। तो अब इसका डोमेन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? डोमेन 0 आप इसमें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल 0 आप इसमें पुट करें 0 तो y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। मगर नेगेटिव वैल्यू अगर आप पुट करेंगे जैसे -2 स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट -2, ये तो अनडिफाइंड है, इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर अंडर रूट -2। कैलकुलेटर से करेंगे वो कहेगा मैथ एरर, और वो जो भी हो। तो इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इंटरवल की जुबान में प्रीवियस लेक्चर में क्लोज्ड इंटरवल 0, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, कामा डालते हैं नहीं डालते एज यू विश। तो इसका ये डोमेन होगा। अब अगर यहाँ पे माइनस हो तो उलट होगा। अब अगर आप इसमें नेगेटिव पुट करेंगे तो ये डिफाइन होगा, पॉजिटिव अगर पुट करेंगे तो ये नहीं डिफाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी तो एक माइनस है, आपने इसमें एक x पुट किया -2, यह आ जाएगा अंडर रूट 2, ये तो डिफाइन है स्टूडेंट्स 1.4 समथिंग। तो अब इसका तो ये डिफाइन आ रहा है। इसमें अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो y विल बी अनडिफाइंड, 2 आयोटा जिसको हम बोलते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें आप x की वैल्यू क्या पुट करें कि आउटपुट आ जाए, फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। क्या पुट करें x कि आउटपुट डिफाइन हो, y डिफाइन हो, y से वैल्यू आ जाए, तो वो क्या होगा? जब आप 0 पुट करेंगे या नेगेटिव लेस देन 0 पुट करेंगे। जिस तरह मैं आपसे लाइफ में आपसे पूछता हूं आपको क्या चीज रास आती है, इसका मतलब ये कि व्हाट इज गुड फॉर यू। क्या आप कहें कि मैं आप सपोज मेहमान बन गए मेरे, कि आपके लिए हम क्या तैयार करें? तब अगर खुदा न खासा शुगर पेशेंट हो, वो कहेगा मुझे चीनी से बचाएं, स्वीट चीज़ों से मुझे बचाएं, वो मेरा डोमेन नहीं है, उसका मुझे नुकसान होगा। तो आपने कहा जी कि नहीं मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मुझे रास आता है, इट्स ओके, मगर बेहतर ये कि आप ज़रा वो मटन अगर हो तो बहुत अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल चिकन हो तो वो बहुत अच्छा होगा। आपने कहा वैसे बाय द वे साग भी आपका डोमेन है, आपने कहा सब कुछ ठीक है। तो ये इसका हो गया डोमेन। इसमें हम वाई क्या पुट करें कि वो डिफाइन आ जाए, एक्स क्या पुट करें कि वाई डिफाइन आ जाए, तो वो ये इसका डोमेन होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं तो इन पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा। चलिए पहले आप ये करें स्टूडेंट्स, इसका डोमेन क्या था? ऑल रियल। इसका डोमेन क्या था स्टूडेंट्स? इसका डोमेन था दिस थिंग। ओके, इसका डोमेन क्या होगा? इसमें हम एक्स की अब इसमें तो 0 नहीं पुट कर सकते, नेगेटिव भी नहीं पुट कर सकते, स्क्वायर रूट है, 0 भी नहीं पुट कर सकते बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। अब इसका डोमेन ये होगा पॉजिटिव। इंटरवल में अगर आप कहेंगे तो ए से ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड द डोमेन एंड, अच्छा एक बात और, अब x अगर न डिनोमिनेटर में हो, x और न स्क्वायर रूट में हो, और स्पेशल फंक्शंस की तो बात नहीं कर रहा, y इज इक्वल टू log ऑफ x, इसमें तो न डिनोमिनेटर है न स्क्वायर रूट है, y इज इक्वल टू टेंजेंट x, उसमें तो खैर साइन बाई कास उसमें तो है, मगर log ऑफ x में तो नहीं है। सर यहाँ पे मैं अलजेब्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ कि अब उसमें अगर ना x डिनोमिनेटर में हो और न स्क्वायर रूट में हो, तो उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स जो भी आप पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये है y इज इक्वल टू एक्स या 2x प्लस 1 मैंने आपको दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने आपको दिया, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मैंने दिया a से। तो इन जैसों जिसमें न स्क्वायर रूट हो न डिनोमिनेटर हो, x जिसमें ना हो विद इन स्क्वायर रूट एंड डिनोमिनेटर,
तो उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। जिस तरह आपने कहा कि मेरे लिए सब कुछ अलाउड है, सब कुछ मुझे रस आता है, जो भी आप तैयार करेंगे मेरा वो डोमेन है, मुझे नुकसान नहीं है, परहेज मेरा नहीं है किसी भी चीज़ से। तो वो यही बात है, इसमें आप जो भी पुट करेंगे वही आएगा। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आयोटा ना पुट करें, रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, ये 2x बताया था, इसमें आप 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो डिफाइन होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे डिफाइन होगा आउटपुट। तो जो भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये है डोमेन, एवरीथिंग इज द डोमेन, एवरी रियल नंबर इज द बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, दिस होल सेट इज द डोमेन, इसके जितनी भी एलिमेंट्स आप पुट करेंगे आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये फिर डोमेन है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने लगा हूं कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ। इस क्वेश्चन से आपका माइंड एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हम 2x किया, यहाँ पे मैंने x + 4 किया। डोमेन में तो नो कंफ्यूजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने देखा कि सर जी इसमें हम x की वैल्यू -4 नहीं पुट कर सकते, तो सॉल्यूशन डोमेन तो बड़ा सिंपल है। डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4। ठीक है, अच्छा रेंज के लिए मैं लिखता हूं टू फाइंड द रेंज मेक x टू द लेफ्ट, मेक, आपके लिए मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट बस सॉल्व करें, मेक x टू द लेफ्ट, या वी से के एक्सप्रेस x इज इन टर्म्स ऑफ y, ये है y इन टर्म्स ऑफ x, मैथमेटिक्स की जुबान है। मेक x टू द लेफ्ट, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू एक्स + 4, तरीका वही होगा 2x - 1, मल्टीप्लाई करेंगे xy + 4y इज इक्वल टू 2x - 1, तो ये इधर आप ले आएंगे तो xy - 2x इज इक्वल टू -4y - 1, x आप कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स तो y - 2 इज इक्वल टू -4y - 1, आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4y - 1 डिवाइडेड बाई y - 2, डिवाइड बाई y - 2। राइट स्टूडेंट्स, अब इसका अब y की वैल्यू 2 तो नहीं पॉसिबल, अगर आप y की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे, अब आप कहेंगे सर जी कि y तो हम नहीं पुट करते, हम तो x पुट करते हैं, y तो रेंज है। सबर वेट समझाता हूं, आप इस तरह का ये फर्ज करें y की वैल्यू मैं चाहूं कि 2 हो जाए, जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो फिर x अनडिफाइंड होगा, और इसका भी इनडायरेक्ट मतलब भी बता दूंगा। तो अब y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? -4 के अलावा जो भी हो अलाउड y आपको मिल जाएगा। तो लिहाजा इसका रेंज क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं ज़रा जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ये आपको ज़रा मैं समझा दूँ इनडायरेक्टली, तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस आइडिया। वो तो ठीक है, वाई हम नहीं पुट करते, मगर हम पता कर सकते हैं कि क्या आएगा इससे और क्या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हैव अ लुक एट दिस एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे मैंने बस अपनी तरफ से एक वैल्यू मैंने इसमें पुट की स्टूडेंट्स, आपके सामने x मैंने पुट किया इसमें 5, तो y क्या आया स्टूडेंट्स? y आया 2 × 5, ठीक है 10। मैं इस तरह पुट करता हूँ कि कुछ एग्जैक्ट आंसर आ जाए, बस अभी मैंने कर दिया है, खैर ठीक है। और x मैंने पुट किया 5, तो ये इत्तेफाक से ये 1 आया, ठीक है, वेरी गुड, बिलीव मी मुझे नहीं था पता, तो 1 आया। 5 मैंने पुट किया तो 1 आया। अच्छा, मुझे तो नहीं था पता, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट शुड बी x, और आप जरा इमेजिन करें कि या व्हाट शुड बी x, व्हाट शुड बी x टू गेट
y इक्वल टू 1, यानी क्वेश्चन तो वही है, x में क्या पुट करूं कि y 1 आ जाए। आप जरा इमेजिन करें कि यहाँ पे ये y की जगह इसको मैं यहाँ पे 127 कर दूं, इसमें मैं क्या पुट करूं x के 127 आ जाए y। अब आप नहीं कर सकते, मगर समझाना मकसद है इजी सी हो, तरीका ही चाहिए डिफिकल्ट हो या इजी हो। मेथड के लिए मेथड, वंस यू हैव द मेथड देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, तो आप ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, जिसकी वैल्यू अवेलेबल हो वो आप पुटिंग करेंगे इक्वेशन में, जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड वो आ जाएगी। अब ये नहीं कि मैंने y पुट किया, मगर क्वेश्चन ऐसा है कि उसने कहा कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि y 1 आ जाए, तो y तो 1 आएगा, तो इक्वेशन में तो आप फिर पुटिंग करेंगे y की वैल्यू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 आएगा, इधर 2x माइनस 1, ये इधर आ जाएगा तो 5 और ये उधर जाएगा x, तो x की वैल्यू 5 है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट शुड बी x टू गेट y इज इक्वल टू 2, कि y 2 आ जाए। आप जरा देखें, मुझे तो नहीं है पता। फॉर एग्जांपल, तो y 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 8 आ जाएगा, 2x प्लस 8। ये क्या गया स्टूडेंट्स, 2x प्लस 8, मगर अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपको मिलेगा 8 इज इक्वल टू -1, और ये तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ x, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब पॉसिबल, ये नहीं आ सकता। इस फंक्शन से वो जो आपने उधर लिखा कि इसका रेंज है, रेंज मीन्स जिस तरह बोलते रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपने ये इसको फेंका यहाँ से, तो ये यहाँ से एक्सिमम ये इसका रेंज है, क्या आ सकता है इससे, तो ये इसका रेंज है। तो अब भी जो आपने कहा कि ये इसका रेंज है, इसका मतलब ये है रेंज अभी आपने कहा, मतलब ये हुआ कि 2 के अलावा इससे y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मगर 2 नहीं आ सकती। इस फंक्शन से y की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, तो इसका रेंज क्या हुआ, एनीथिंग, कुछ भी आपको मिल सकता है y की वैल्यू एक्सेप्ट 2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, देख आपने लेट से मैंने आपसे कहा कि मैं क्या पुट करूँ कि -7/3 y की वैल्यू आ जाए। इट्स सो सिंपल, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे -7/3, यह आ जाएगा -7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा -7x -28, ये 6x -3, उधर ले जाएंगे आप, ये इधर आ जाएगा तो -25 बनेगा, ये उधर जाएगा 13x बनेगा, ठीक है, प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू -25/13, बस आप इसमें x पुट करें, -25/13 सॉल्व करेंगे तो -7/3 आ जाएगा। तो मीन्स आपको कोई भी वैल्यू y की मिल सकती है इस फंक्शन से पुट करने के बाद, x आप पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी, मगर इस तरीके से कम आपने ये पता किया कि इस इक्वेशन से, इस फंक्शन से y की वैल्यू 2 कभी भी नहीं आ सकती, 2 रेंज नहीं है इस फंक्शन का, 2 के अलावा जो भी हो तो आपको मिल सकता है। राइट स्टूडेंट्स, आइडिया क्लियर हो आपका। अच्छा, इसको जरा आप देखें, वन एग्जांपल मोर। तो रेंज मालूम करने के लिए मेक x टू द लेफ्ट। Students, for example, y is equal to, let's say x square, इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन तो x न स्क्वायर रूट में है न x डिनोमिनेटर में है, तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन होगा स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, मगर रेंज के लिए मैंने क्या कहा कि मेक x टू द लेफ्ट, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, मगर खैर प्लस माइनस के साथ हमारा सिर्फ वाई, अब वाई स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में तो नेगेटिव वैल्यू अगर आप करेंगे तो वो फिर तो दूसरा अनडिफाइन हो जाएगा, तो लिहाजा y की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। इसका भी डायरेक्ट मतलब क्या है कि इस फंक्शन से आपको y की वैल्यू 0 मिल सकती है या पॉजिटिव मिल सकती है, यानी आपको y की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिल सकती इस फंक्शन से। कैसे मिलेगी? x अगर आप इवन नेगेटिव भी पुट करेंगे तो ये तो स्क्वायर है ऊपर, -3 स्क्वायर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 9, बात खत्म। नहीं समझे आप लोग?
जीरो अगर आप पुट करेंगे, दिस इज द ओनली केस इन विच, मगर आ तो गया वाई जीरो जीरो, तो वाई नेगेटिव कैसे आएगा, इससे स्क्वायर है वो, तो अगर आप इमेजनरी नंबर पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आ गया अब टू, मगर आयोटा तो हम नहीं पुट करते, ये तो रियल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स हम पुट करते हैं फंक्शन में, इमेजनरी नंबर्स नहीं पुट कर सकते। ठीक हुआ, तो ये एक तरीका है कि हमने पता किया कि इससे वाई की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता दूं, अब आपके लिए इतना बेस, चल एक क्वेश्चन और कर दूं, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको मैं नहीं मिटाता, इसको चले आप हटा दे, अब जरूरत नहीं हुई इसकी। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आप सुने, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको ऐसा गिवन होगा, मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब फिलहाल आप ये ना करिए, तो ये असल में हाइपरबोला है, सिर्फ आपको बता रहा हूं, एक मकसद है मेरा इससे। ये तो खैर आप अगर बहुत ज़्यादा शार्प हैं तो इसमें आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव में 3 पुट करेंगे, सिर्फ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता। तो आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव तो फिर आप जाएं, ठीक है। और नेगेटिव में आप -3 पुट कर सकते हैं या -3 से कम, तो माइनस वहाँ तक जाएं, तो फिर इनको आप यूनियन करेंगे। आप डायग्राम में अगर देखेंगे इस तरह नंबर लाइन पे, शाबाश, ये आपका हो गया 0 1 2 3 4, अंडरस्टैंड, 5 -1 -2 -3 एंड सो ऑन -4। तो आप या 3 पुट कर सकते हैं 3 या क्लोज इंटरवल 3 और उस तरफ आप जाएं, -3 और -3 से कम ये डोमेन है। यानी ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -3 ओपन इंटरवल 3, यानी 3 से कम और -3 से बड़े जितने रियल नंबर्स हैं, ये सारा रियल, ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे सपोज 4.5 है, यहाँ पे सपोज 1.2 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट से -2.4 है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये सारे नंबर लाइंस पे। तो वो रियल नंबर्स, ये बजाते खुद हम एक पोर्शन ही हटा रहे हैं, ये सारा हटा दिया मैंने, तो ये जो बच जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट रीजन विच इज बिटवीन -3, यानी -3 से बड़ा और 3 से कम। इसका तो ये सब भी और ये दोनों एक ही चीज है, ये इसका हो गया डोमेन। होपफुली आपका इसका गुजारा हो गया। ये सारा क्या है, रियल नंबर है जी, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये तो डोमेन में इंक्लूडेड है, इससे कम इंक्लूडेड नहीं है 3, तो ये 3 हुआ और ये आपका -3 हुआ। तो अब 3 से कम और -3 से बड़े, इन सब को हमने हटाना है, और ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये आप हटाएंगे। अब ये जो बचेगा इसको हम बोलते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -3 ओपन इंटरवल 3। और या ये कहे कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक, देखिए 3 शामिल है, क्लोज इंटरवल 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये, और -3 से लेके -, ये इन दोनों का यूनियन करिए, दो सेट्स को जब हम यूनियन करते हैं तो ये डोमेन है, वो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाली बात है, ठीक है, तो ये डोमेन है। अब यहाँ पे वो जो बात मैं आपको बताने वाला था वो ये है स्टूडेंट्स, ये पे जब आप जाएंगे आपको कम से कम डोमेन और रेंज का पता चला, वो फिर आप जब जाएंगे तो इसका अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा हो y = log of x, तो वो टीचर फिर आपको उस हिसाब से बताएगा। लॉग तो मैंने रिकॉर्ड किया है स्टूडेंट्स, अगर मुझे याद हुआ तो लिंक में आपको दे दूंगा लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का डोमेन है, खैर और टीचर अगर कहे कि ये इसका डोमेन है >0, तो आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि अगर आप x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव पुट करेंगे तो y की वैल्यू डिफाइन आ जाएगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर जब आप जाएंगे y = टेंजेंट x, टीचर कहेगा कि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये भी मैंने क्या है टेंजेंट, वो भी अगर याद दे दूंगा,
मगर वो तो फिर उस लेवल वहाँ तक, बस यहाँ से आपका बेसिक आइडिया बन गया, माइंड बन गया। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में आप 8 पाई बाई 2 के, अब ये नहीं पुट कर सकते, ये हमने हटाना है। कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे मां से वाई 8 पाई बाई 2, यानी प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यानी 270 डिग्री, 1 पाई बाई 2 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, 5 पाई बाई 2 450 डिग्री, ये एंगल्स आप नहीं पुट करेंगे। तो ये तो वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको कम से कम पता होगा कि ये जो इसका डोमेन है, मतलब ये कि इसके एलिमेंट्स आप पुट करेंगे तो वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। यू गॉट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इसमें मकसद था। अच्छा, आपसे अगर कोई कहे कि कांस्टेंट फंक्शन अगर हो y इज इक्वल टू 2, अब इसका डोमेन क्या है? 2 है। इसमें आप जो भी पुट करेंगे x, वो तो x पावर 0 है, हमेशा 2 आएगा। तो इसका डोमेन है स्टूडेंट, इसका रेंज है, रेंज डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, मगर इसका रेंज है 2, सिंगलटन सेट। आप इसमें y और इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? इसका डोमेन है r। जो भी आप पुट करेंगे आप पुट करें। और फिर जब आप इसी चैप्टर में आगे जाएंगे, मेरा तकरीबन 9th है कि कौन सा लेक्चर है इसी चैप्टर का, उसमें लीनियर फंक्शन, मेरा सबसे जो टॉप ट्रेंडिंग वीडियो है यूट्यूब पर वो लीनियर फंक्शन है, सबसे ज़्यादा वो लेक्चर देखा जाता है मेरा। तो अब उसमें आप देखिए हमने लिखा है कि फिर आप उस हिसाब से फिर आप मैनेज करेंगे चीज़ों को। इस लेक्चर में ये नॉलेज आपके लिए इनफ है, आई थिंक मोर देन इनफ है। मैं आपको ये बता रहा था उस वक्त, जब आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे वो तो बहुत ख़तरनाक। अब आपको अगर मैं कहूँ जी कि इसका डोमेन और रेंज बताएं, शाबाश, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल प्लस 10x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये तो सर्कल है, सर्कल, इसका तो बड़ा खतर। आप इस कन्वेंशनल मेथड से डोमेन और रेंज मालूम करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। मगर जब आप जब पढ़ेंगे सेकंड ईयर में कि जी ये तो सर्कल है, और सर्कल का तो फिर आप सेंटर मालूम कर देते हैं और रेडियस मालूम कर देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स है, तो फिर ये आ जाता है डोमेन। और वाई, जी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई है, ये तो ये जी इसका होता है फिर रेंज। और इस पर तो मैंने बहुत डिटेल चैप्टर ये मैंने रिकॉर्ड किया है कौन x1 कौन x2 सेकंड ईयर में, ठीक हो स्टूडेंट्स। तो वो तो फिर उस लेवल की बातें होंगी। मैंने वहाँ पे कहा भी है कि आप जब फर्स्ट ईयर में करते हैं तो ये तो वो कन्वेंशनल मेथड से आप नहीं कर सकते, आप पढ़ेंगे फिर हाइपरबोला, जो ये हाइपरबोला है। अब इसका डोमेन मालूम करना इतना आसान नहीं है अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करें। इसका डोमेन ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, इसका फिर हम करते हैं तो उस वर्टेक्स से फिर हम पता करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। दिस इज पैराबोला, दिस इज हाइपरबोला, ये एलिप्स है। फिर अगर इसको मैं ये कर दूँ, अब ये एलिप्स है इसका, अगर ये मैं माइनस कर दूँ, ये हाइपरबोला है, उसका रेंज तो आप ये भी हाइपरबोला। एनी हाउ उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये बहुत कीमती बातें आज आपने गेन की, कीमती नॉलेज, ठीक हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।